लाइव। नमस्कार प्यारे साथियों, मैं आपका मित्र, आपका भाई और कहें तो आपका हिंदी शिक्षक सचिन सोलंकी स्वागत करता हूं आपके अपने एप्लीकेशन रोजगार विद अंकित पर। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे, बेहतर होंगे और जो भी हमने अब तक पढ़ा है उसका रिवीजन आप साथ के साथ कर रहे होंगे। कल हमने शुरू किया था समास अध्याय को और आज हम जान रहे होंगे समास के भेदों के बारे में। तो हमने कल समास के भेदों के बारे में थोड़ी-सी चर्चा की थी, भेदों के नाम जान लिए थे, लेकिन आज हम उसी का भेद एक अव्ययी भाव, उसको पढ़ेंगे और जैसे ही अव्ययी भाव समाप्त होता है, उसके बाद हम किसको पढ़ेंगे बताओ? क्या पढ़ेंगे फिर हम? फिर उसके बाद अगले भेद की शुरुआत करेंगे। तो शुरुआत करने से पहले मैं लेना चाहूँगा हाज़िरी, लक्ष्य दुबे, आशुतोष पटेल, गौरव कुमार, शिवानी महेंद्र पाल, ज्योति दुर्वेश कुमार, हरेंद्र कुमार। 1 मिनट मैं थोड़ा-सा आपके कमेंट नीचे कर लूँ। 1 मिनट। गोविंद कुमार, अनसुईया चौधरी, आशीष कुमार, नमस्कार मास्टर जी, नमस्कार भाई, नमस्कार। शुभम विश्वकर्मा, मनीष, महेंद्र, शाहिनी, आफ्ताब अंसारी, रजत, आनंद, रंजना, आंचल, प्रीति, जितेंद्र, सनी, मुकेश। चलो ठीक है, तो आप सभी का स्वागत एक बार फिर से। और कल हमने समास को जाना, समास क्या होता है, समस्त पद क्या होता है, समास विग्रह क्या होता है, पूर्व पद कहाँ होता है, उत्तर पद कहाँ होता है और पदों की प्रधानता के आधार पर हमने ये भी जाना था कि समास के 4 भेद होते हैं। और जब हिंदी में बात करता है कि हिंदी में समास के कुल कितने भेद होते हैं, तब हमारा उत्तर 6 हो जाता है, जिनमें कि अव्ययी भाव, कर्मधारय, तत्पुरुष समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास और एक और कौन-सा समास है हमारा बताओ? बहुव्रीहि समास। तो ये 6 भेद हम जान लेते हैं, ठीक है? तो अब आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले हम चर्चा करने वाले हैं आज के जो समास की, जो जिसका नाम है, बताओ? जिसका पूर्व पद प्रधान होता है। तो आप हेडिंग डालिए जी, हम पढ़ने वाले हैं समास। और समास का कौन-सा भाग होगा ये? समास का ये भाग है 2। समास और भाग 2। ठीक है? और इस भाग 2 में हम सबसे पहला जो भेद है उसकी बात करेंगे, जो कि है अव्ययी भाव। अव्ययी भाव समास। ठीक है? ठीक है? तो आप कहेंगे ये कौन-सा प्रधान हो जाता है? अव्ययी भाव। तो आप इस शब्द को तोड़ोगे तो क्या आएगा? अव्यय। क्या आ रहा है? अव्यय। और अव्यय का जो भाव दे, अव्यय का जो भाव दे। अब आप ये समझ रहे होंगे कि ये अव्यय क्या होता है? भाई पूछने वाली बात है कि अव्यय क्या चीज है? तो मैं थोड़ा-सा बता दूं आपको। अव्यय, इस अव्यय को यदि मैं तोड़ता हूं तो आप देख पा रहे होंगे कि अधन व्यय। व्यय का अर्थ होता है यहां पर बदलना या खर्च न होना। व्यय मतलब खर्च, ठीक है, या बदलाव, ठीक है। और अ का अर्थ होता है नहीं, न। अ किसका भाव दे रहा है? न। यानी जिसमें बदलाव न हो, जो खर्च न हो, जो बदला नहीं जा सकता, उसको अव्यय कहते हैं। ठीक है, उसको क्या कहते हैं? अव्यय। ठीक है ना? तो यानी मैं अगर कहूं, वे शब्द जो लिंग, वचन, काल, कारक, ठीक है, पुरुष, इनके अनुसार नहीं बदलते हैं, उनको हम अव्यय कहते हैं। जैसे अव्यय और क्या हो जाएगा? और क्या हो जाएगा? यद्यपि क्या हो जाएगा? हैं? तथा क्या हो जाएगा? भी क्या हो जाएगा? हैं? क्योंकि क्या हो जाएगा? क्योंकि। ठीक है? ये सभी क्या होते हैं? इन्हीं को हम अव्यय बोलते हैं, जिसमें उपसर्ग लगा हो। अच्छा, जिसमें उपसर्ग लगा हो। सर जी पद कैसे पहचाने जाएंगे? सब पहचान लेंगे, रुको तो सही।
अब आप शुरुआती रुको थोड़ा सा। अव्यय का जो भाव दे उसको हम क्या बोलते हैं? अव्ययी भाव समास। ठीक है, जैसे अब इसकी पहचान क्या है? पहचान ये है जी, पूर्व पद प्रधान हो, जिसमें क्या हो? पूर्व पद प्रधान। ठीक है जी, क्या हो? पूर्व पद जिसमें क्या होता है? प्रधान होता है। तो ये प्रधानता और अप्रधानता वाली बात क्या आ गई? ये भी समझने में थोड़ा सा दिक्कत, सर समाज समझ नहीं आ रहा है, ठीक से थोड़ा और समझा दो ठीक से। सोनाली गौर, गुड़िया जिस तरीके से अगर मैं बता रहा हूं आपको, अगर यहां भी नहीं आप समझ पा रहे तो कहीं नहीं समझ पाओगे। ठीक है, मैं एक यहां पर शब्द लेता हूं, मैं उसे, मैं उसे, मैं उसे, आप इसको लो। ठीक है, मुझे वो पल याद है, वो मुझे, मुझे वो पल याद है, मुझे वो पल याद है। और यहां मैं कहूं, मुझे वो दिन याद है। अब आप समझना, मैंने यहां एक शब्द लिया पल, और यहां मैंने एक शब्द लिया है दिन। क्या आप ये नहीं कह सकते कि मैं उन पलों को नहीं भूल सकता? कह सकते हो नहीं कह सकते? यानी पल को पलों कह सकते हो। ठीक है, मैं कहूं दिन, मैं उन दिनों को नहीं भूल सकता, तो क्या इनमें दिन शब्द में परिवर्तन हुआ कि नहीं हुआ? दिन शब्द बदला कि नहीं बदला? मैं उन दिनों को याद करके रो रहा हूं, जब हम साथ हुआ करते थे, स्कूल जाया करते थे, साथ बैठ के खाया करते थे। तो उन दिनों को, तो आपने देखा दिन का परिवर्तन हो गया, दिनों हो गया। पल का अगर मैं कहूं तो पलों हो सकता है। लेकिन यही आप समझना, थोड़ा सा और इसको विस्तार रूप देता हूं, जिसमें पूर्व पद प्रधान हो। ठीक है, और देखो, और क्या है? एक पद उपसर्ग, एक पद उपसर्ग, या अव्यय हो, अव्यय हो, इसी को बोलते हैं अव्ययी भाव। यानी अव्यय के द्वारा बना हुआ, ये कैसा होगा? अव्यय के द्वारा बना हुआ, अव्यय के द्वारा बना हुआ समास। ठीक है, अब आप देखना, मैंने ये उदाहरण लिए, ये इसको ये कहते हैं कि साहब पूर्व पद प्रधान होगा, प्रधान पूर्व पद कैसे हो जाएगा? देखो, अगर मैं इस पल में मैं ये प्रतिपल जो प्रति उपसर्ग जोड़ दूं, प्रति और पल, और यहां मैं उपसर्ग जोड़ दूं प्रति, और यहां जोड़ दूं शब्द आपका दिन। ठीक है, तो आपने देखा, मुझे वो प्रतिपल याद है, क्या इस तरीके से लिख सकते हैं? ठीक है, मुझे वो प्रतिपल याद आता है, लेकिन हम यहां प्रतिपलों नहीं कर सकते। कर सकते हैं? कहीं आपने ऐसा शब्द देखा हो जिसको हम प्रतिपलों कर दें, प्रतिपलों कर दें, या फिर आपने ऐसा शब्द देखा हो जिसे हम प्रतिदिनों कर दें? हैं? नहीं, प्रतिदिनों शब्द गलत है, प्रतिपलों शब्द गलत है। क्यों बदलाव नहीं हो रहा? क्योंकि आगे प्रति आ गया, इस तरीके से इसमें बदलाव नहीं हो पा रहा है। तो मैं कहूं कि चल किसकी रही है इसमें? पल, पल शब्द की चल रही है या प्रति उपसर्ग की चल रही है? आप कह रहे हैं जी, प्रति आते ही पल का पलों नहीं हो पा रहा, यहां प्रति आते ही दिन का दिनों नहीं हो पा रहा। तो यानी कि इसके आते ही शब्द सीधा चलने लग गया कि तुझ में कोई बदलाव नहीं होने दूंगा मैं, या यहां देखो इस प्रति के आने पर पल में कोई बदलाव नहीं हो पा रहा। यानी मैं कह सकता हूं कि प्रतिपल का प्रतिपलों नहीं हो पा रहा, प्रतिदिन का प्रतिदिनों नहीं हो पा रहा। जब हमने सिंगल शब्द पल लिया था तो पलों कर सकते हैं, दिन लिया था तो दिनों नहीं कर सकते हैं। तो मैं कहूं इन दोनों शब्दों में, इन दोनों शब्दों में प्रधान कौन सा हो जाएगा? आप कह देंगे जी इसकी चल रही है शब्द में, जैसे ही प्रति शब्द आगे लग रहा है तो ये पलों नहीं होने दे रहा, जैसे ही प्रति शब्द आगे लग रहा है तो दिनों नहीं होने दे रहा। यानी चल किसकी रही है? प्रति की। तो प्रधान कौन हो गया? प्रति। प्रति लगने के बाद एक वचन बन रहा है। ठीक है, हम इसमें कोई विकार तो नहीं लाने दे रहे, प्रतिपलों तो नहीं करने दे रहे, प्रतिदिनों तो नहीं करने दे रहे,
हाँ, आप इस तरीके से कह सकते हो कि वो मुझे प्रतिदिन याद आता है या वो मुझे प्रतिपल याद आता है। ठीक है, तो आप कह पा रहे हैं हाँ जी, जो आपने कहा पूर्व पद प्रधान है। ठीक है जी, इस शब्द में कौन सा पद प्रधान हो गया, यानी आपने देखा प्रति शब्द कौन सा हो गया, पूर्व पद। पूर्व पद हो गया प्रति शब्द, और पल शब्द हो गया इसको उत्तर पद। उत्तर पद, ठीक है, ठीक है ना, समझ में आया आपको। यहां भी देखो, प्रति क्या हो गया, पूर्व पद, दिन क्या हो गया, उत्तर पद। तो जिसमें पूर्व पद प्रधान है, आप देख पा रहे हैं इसमें चल किसकी रही है, प्रति की, तो पूर्व पद प्रधान एक पद उपसर्ग या अव्यय हो, अव्यय के द्वारा बना हुआ, उसी को हम अव्ययी भाव कहते हैं। ठीक है, मैं आपको बस सिर्फ अभी ये चीजें बता रहा हूं, अभी हम उपसर्ग लेंगे, अभी अव्ययी भाव की संरचना को भी देखेंगे। ठीक है, ठीक है, जैसे कहें इस समास में, अब आप इसको लिखो थोड़ा सा, इस समास में, इस समास में इसकी परिभाषा लिख लो। ठीक है, इस समास में क्या होता है, पहला या दूसरा पद, पहला या दूसरा, पहला या दूसरा पद उपसर्ग, उपसर्ग या उपसर्ग या क्या होता है, अव्यय होता है। उपसर्ग या अव्यय होता है। समझ में आया, यानी इस समास में पहला या दूसरा पद उपसर्ग या अव्यय होता है। विग्रह करने पर, विग्रह करने पर उपसर्ग या, विग्रह करने पर उपसर्ग या अव्यय का, अव्यय को ज्यों का त्यों नहीं लिखा जाता, ज्यों का त्यों नहीं लिखा जाता, क्यों नहीं लिखा जाता, बल्कि, बल्कि उसका अर्थ लिखा जाता है, उसका अर्थ लिखा जाता है, अर्थ लिखा जाता है। इसको मैं अभी आपको समझाऊंगा तो आप पहचानना सीखोगे। सबसे पहले आपके दिमाग में एक चीज आ रही होगी, सर आप पढ़ा लो, मैं रिकॉर्डेड भाई आप, ये तो आपके ऊपर है, आप रिकॉर्डेड देख रहे हो या कैसे देख रहे हो। अब आप मुझे देखना, सिर्फ स्क्रीन पर ध्यान देना कि मैंने कहा इस समास में पहला या दूसरा पद उपसर्ग होगा। तो आप कह रहे होंगे मास्टर जी उपसर्ग तो आगे लगते हैं, ये बात आपके समझ में आई कि नहीं आई, उपसर्ग कहां लगते हैं, शब्द के आगे। लेकिन आपका ये वाक्य ये कह रहा है इस समास में पहला या दूसरा पद उपसर्ग हो, उपसर्ग तो शब्द के आगे लगेंगे। लेकिन नहीं, ये अव्ययी भाव समास, इसीलिए अव्ययी भाव हुआ, यानी उपसर्ग लगने के बाद, और उपसर्ग यहां पीछे लगा। जैसे मैं एक शब्द लूं, उसने, उसने मन भर खाया, मन भर, ठीक है, या मैं अगर आपको शब्द दूं तो भर यहां उपसर्ग अव्यय है और उपसर्ग का भी कार्य कर देता है। ठीक है, मैं अगर यहां ऐसे कह देता, क्या कह देता, मैं कहता नित्य प्रति, क्या कहता, तो आपने देखा नित्य प्रति, प्रति हम उपसर्ग को आगे लगा रहे हैं लेकिन हमने यहां पीछे लगा दिया, तो नित्य प्रति, ठीक है, नित्य प्रति, मन भर, तो उपसर्ग तो आगे लगता है लेकिन यहां आपने देखा पीछे भी लग गया। आपने देखा होगा कि मन भर, उसने भरसक प्रयास किया, भरसक, उसने भरपेट खाया। ठीक है, अब आपने देखा ये प्रति कहां आ रहा है, पीछे आ रहा है। मैं कहूंगा वो मुझे प्रतिपल याद करता है, प्रतिपल, वो मुझे, अब देखो अगर इसका समास विग्रह करते हैं, अगर इसका समास विग्रह करते हैं तो उसने प्रतिपल का अगर समास विग्रह करोगे तो मैंने आपकी दूसरी लाइन क्या कही है कि उपसर्ग या अव्यय को ज्यों का त्यों नहीं लिखा जाता, बल्कि लिखा जाता है, बल्कि उसका अर्थ लिखा जाता है। तो प्रतिपल को मैं कहूं हर पल कह सकता हूं, प्रतिपल को हर पल, या मैं कहूंगा प्रतिपल को पल पल, ठीक है, ऐसे कह सकता हूं। लेकिन प्रति का प्रति तो नहीं लिखा मैंने, प्रति का मैंने क्या कहा है, इसका अर्थ लिखा है। ठीक है, ठीक है,
जैसे मैं कहूंगा मैं उनका अनुकरण करता हूं, मैं उनका अनुकरण करता हूं, यानी अनुकरण को हम क्या कहते हैं, करण के बाद करण, क्या, अनुकरण, करण के बाद करण, करण के बाद करण, यानी कोई कर रहा हो, जैसे आप मेरा अनुकरण कर रहे हो, जैसा मैंने लिखा वैसा आप लिख रहे हो, यानी मेरे लिखने के बाद आप वैसा लिख रहे हो, तो मैंने अनु का अर्थ लिखा, न कि अनु को ज्यों का त्यों लिखा है। तो अव्ययी भाव जो समास आता है वो पहचानने की दृष्टि से आता है, ठीक है। जैसे मैं अब आपको अगर ये चीज नहीं समझ में आई तो कुछ उदाहरण मैं और देता हूं आपको। जैसे मैं कहता हूं राजपुत्र, राजपुत्र, तो आप देख रहे होंगे यहां दोनों पदों को आप लिखोगे, आप दोनों पदों का अर्थ नहीं लिखोगे, आप दोनों पदों को ज्यों का त्यों लिखोगे। जैसे मैं कहूं राजपुत्र, तो आपने कहा राज शब्द राजा से आया, राजा का पुत्र, तो आपने देखा इसमें एक पद तो पुत्र है और एक पद राजा है, तो आपने राजा भी लिखा है पुत्र भी लिखा है। लेकिन यहां आपने देखा है कि एक पद आपका पूर्व पद प्रति था, उत्तर पद आपका पल था, लेकिन पूर्व पद का आपने सिर्फ अर्थ लिखा है, न कि पूर्व पद को ज्यों का त्यों लिखा है। देखा आपने, ठीक है। तो यही हमें देखना है कि अव्ययी भाव समास में हम अव्यय का अर्थ लिखते हैं या फिर हम उपसर्ग का अर्थ लिख सकते हैं, ठीक है। मन के अनुरूप खाने वाला मन भर, यानी मन भरकर खाने वाला, इस तरीके से, ठीक है। और आगे देख सकते हैं। अब इसकी हम वो चर्चा करते हैं कि साहब इस पहचानने की दृष्टि से आता है तो इसकी क्या पहचान है। बात तो ये आती है, आपकी बात हमने गुरुजी मान ली कि ये पहचानने की दृष्टि से आएगा, तो और कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपसे समास विग्रह भी पूछ लेता है, ठीक है, ठीक है। जैसे मैंने प्रतिदिन कहा कि दिन के बाद दिन या हर दिन, या अनुरूप, एक शब्द और लेता हूं अनुरूप, मैंने कहा अनुरूप, अनु मतलब अनु होता है रिपीटेशन को दिखाता है, यानी जैसा रूप है वैसा, जैसा रूप है वैसा। तो आपने देखा कि जो पद रूप था तो रूप पद हमने रूप लिख दिया, लेकिन अनुकरण हमने क्या लिखा है, अर्थ, अनुकरण जैसा करण किया है वैसा, अनुरूप यानी जैसा रूप है वैसा रूप, जैसा रूप है वैसा, अनुरूप के आपके अनुरूप ही कार्य करता हूं, यानी जैसा आपने कार्य किया है वैसा ही मैं कार्य कर रहा हूं। सर आप इजी टॉपिक ज्यादा समझाने के चक्कर में क्लास बोरिंग हो जाती है, रोहित नहीं, कोई बात नहीं भैया, हम भी बोरिंग है तो हमारी कक्षा भी बोरिंग ही रहेगी, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो अब हम करते हैं इसकी पहचान, पहचान क्या होगी इसको भी जान लेते हैं। तो पहचान इसकी क्या होती है, तो देखो शब्द के, जब भी आप इस समास को देखोगे तो इसमें पहचानने की दृष्टि से क्या लगा होगा, तो देखो शब्द के आगे यावत, तावत, भर, बे, ला, ठीक है, प्रति, प्र, ठीक है। आपको शब्द के आगे या पीछे ऐसे दिखेंगे, ठीक है, यथा, तथा, यथा, तथा, ठीक है। तो ये तो एक पहचान वाली बात हो गई, ठीक है, प्रति, प्र, परा, अप, सम, प्रति, प्र, परा, अप, सम, ठीक है। ये क्या है, आपकी पहचान है, ठीक है। क्या है ये आपकी पहचान है। और पहचान यानी आप और क्या पहचान कर सकते हो, इसमें पहला पद उपसर्ग होगा। आपने क्या जाना कि पहला पद क्या होगा, इसमें उपसर्ग होगा, ठीक है जी, मान लिया आपकी बात। दूसरी चीज क्या है, पहला पद अव्यय भी हो सकता है मास्टर जी, कैसा, पहला पद अव्यय भी हो सकता है, अव्यय भी, पहला पद अव्यय भी होगा आपका यहां, ठीक है। दूसरी चीज क्या हो सकती है, दूसरा पद अव्यय, दूसरा पद यहां आपका क्या हो सकता है, अव्यय हो सकता है, साथ ही अव्यय या उपसर्ग भी हो सकता है, ठीक है। पहला भी और दूसरा भी, वो भी हमारा क्या होगा, अव्ययी भाव समास। तीसरा आप कहेंगे एक ही पद की आवृत्ति हो सकती है, एक ही पद की आवृत्ति हो सकती है, आवृत्ति
हो सकती है, वो भी हमारा क्या हो जाएगा, वो भी हमारा क्या हो जाएगा, अव्ययी भाव समास। ठीक है, ठीक है ना। तो आप देखेंगे, ठीक है, हाँ, बोरिंग तो हमारे यहाँ उसी को कहते हैं जो पानी लगाने के लिए खेत में हम कराते हैं, बिल्कुल ठीक है, उसी को बोरिंग कहते हैं। तो पहला पद उपसर्ग हो, जैसे मैंने कहा, मैं प्रतिपल उनको याद करता हूं, प्रतिपल, मैं प्रतिदिन उनकी प्रतीक्षा करता हूं, प्रतिदिन, ठीक है। यथाशीघ्र, तुम जहां हो यथाशीघ्र आओ, यथाशीघ्र। और अव्ययी, अव्ययी भाव समास का एक और मैं बताऊं पहचान है कि अव्ययी भाव समास क्रिया विशेषण की तरह कार्य करता है। क्या सर, दूसरा पद नहीं बदलेगा? बदल जाता है, अभी नहीं देखा हमने, दूसरा पद जैसे लिया था दिन, ठीक है, या रूप, रूपों, रूप का रूपों नहीं कर सकते हैं। पहला पद क्या हो, अव्यय हो, पहला पद अव्यय, जैसे आपको दिख जाएगा यथा, भर, अन, हर, हर आ जाए, अन आ जाए जिसमें, ठीक है, मैं हरपल, उसको हरपल, अन आ जाए, ठीक है, या हर, आ जाए, हर आ गया आपका, ठीक है, अन आ गया आपका, बहुत सारे होते हैं, आप बहुत सारे शब्द ऐसे देखोगे, ठीक है, ठीक है, स भी आ सकता है, पर भी आ सकता है, तो ये क्या आता है, अव्यय की तरह, यानी पहला पद अव्यय हो, पहला पद उपसर्ग हो, ठीक है, दूसरा पद अव्यय या उपसर्ग हो, तो आपने देखा होगा शब्द के पीछे, यानी यानी मतानुसार, तो नुसार शब्द जो जुड़ा होता है पीछे, नुसार शब्द कहां से आया, अनुसार से, यानी उसे, उसने मतिनुसार कार्य किया, मति के अनुसार, तो मत्यनुसार, तो नुसार शब्द आप देखेंगे पीछे, पीछे ऐसे लगा होगा, यानी दूसरा पद अव्यय या उपसर्ग होगा, तो नुसार या अर्थ या थ या भर या नित्य प्रति, तो भर आ जाएगा पीछे, या नित्य प्रति, जैसे मैंने कहा नित्य प्रति, तो प्रति भी पीछे आ जाएगा, प्रति हमने देखा है ना, नित्य प्रति, तो प्रति भी क्या आया, पीछे आया। एक ही पद की आवृत्ति हो सकती है, जैसे मैंने कहा यहां मैं घर घर खेली, तो घर घर, ठीक है, रातों रात, घर घर, घर घर, रातों रात, रातों रात, वो यहां आ गया, नगर नगर, ठीक है, शब्द की आवृत्ति है, ठीक है, उसने धड़ाधड़, उसने धड़ाधड़ थप्पड़ मारे, तो धड़ के बाद धड़, धड़ाधड़, ठीक है, ठीक है ना। तो आप देख पा रहे हैं कि ये हो गई हमारी पहचान। जब आपने पहचान कर ही ली है, तो अब हम क्या कर सकते हैं, अब हम आपके उन शब्दों को लेंगे जो जिनमें हमारा क्या होगा, अव्ययी भाव समास होगा, ठीक है। जैसे मैं कुछ लेता हूं जिसमें पहला पद उपसर्ग हो, उपसर्ग यानी मैं कह सकता हूं उपसर्ग आपका अति आ सकता है, वो तो पहचान है, उपसर्ग आपका आ सकता है, उपसर्ग आपका दुस आ सकता है, उपसर्ग आपका प्रति आ सकता है, उपसर्ग आपका प्र आ सकता है, ठीक है, उपसर्ग आपका प्रति सम आ सकता है, उपसर्ग आपका भर आ सकता है, लेकिन भर हमारा अव्यय भी होता है, ठीक है, अ, ठीक है, प्र आ सकता है हमारा, सम आ गया, हमारा बे आ सकता है कि वो बेमेल है, ठीक है, बे, बे उपसर्ग, ठीक है, प्र आ गया, ठीक है, प्र तो हमने 2 बार लिख दिया, हटा दो, ठीक है, प्र आ गया, वी हम आ सकता है, वी भी आ जाएगा, वे, ठीक है, बे, तो ये जिसमें क्या हो जाए आपका पूर्व पद, कैसा हो सकता, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आनंद सोनी, कोई बात नहीं भैया, आपको समझ नहीं आ रहा तो आप एक बार फिर देखना, ठीक है, आपका पड़ोसी गांव से हूं, कौन से गांव से हो, गांव का नाम भी बताइए। तो देखो, मैं कहूं कि अत्याचार, अत्याचार, जब आचार की अति हो जाती है, मैंने आपको शब्द दिया अत्यधिक में कौन सा समास है, अत्यधिक, ठीक है, मैं आपसे कह दूं अत्युत्तम, आपने अत्युत्तम कार्य किया है, अति धन उत्तम, तो हमारा शब्द क्या बन जाएगा, अत्युत्तम, संधि होगी, बिल्कुल, अत्युत्तम, ठीक है, आपने इनमें देखा सब में क्या आ रहा है, अति अति आ रहा है, जैसे मैंने कहा अतिवृष्टि, जब अधिक वर्षा होती है उसको हम क्या बोल देते हैं, अतिवृष्टि, और कम वर्षा को अनावृष्टि,
ठीक है। अब इसका समास विग्रह करोगे कैसे होगा? हैं? अत्याचार, जब आचार का अतिक्रमण हो, क्या हो जाए? आचार का अतिक्रमण हो जाए उसको बोलते हैं अत्यधिक। तो आप कहेंगे अति अधिक, यानी अधिक से अधिक, अधिक से अधिक इसका समास विग्रह है, अधिक से अधिक। ठीक है। मैं कहूं अत्युत्तम, तो आप कहेंगे उत्तम से जो उत्तम है, आपने उत्तम से उत्तम कार्य किया है, उत्तम से उत्तम, तब कहेंगे कि साहब आपने अत्युत्तम कार्य किया है। सब समझ आ रहा है, बहुत अच्छा। आगमन, सुमाता, प्रतिदिन, समाता, अच्छा। और बताओ। अत्यधिक, यानी अधिक से अधिक। मैं कहूं अतिवृष्टि, जहां वृष्टि की अधिकता हो, यानी वृष्टि, बारिश की अति हो जाए, उसको बोलते हैं अतिवृष्टि। बारिश की क्या हो जाए? अति हो जाए। ठीक है, उसको हम क्या बोल देते हैं? अत्युत्तम गलत है। अच्छा। गुंजन, दीदी इधर आना। अति धन उत्तम, जोड़ना जरा दीदी, हैं? जोड़ना कैसे जुड़ेगा ये? बताना जरा, कौन सी संधि हो गई? हद करते हो। जब यहां त में से हमने लघु ई को निकाला और इसका मेल ऊ से कराया, तो ई के स्थान पर यह आ गया और ये ऊ की मात्रा लग गई और त आधा रह गया, तो अत्युत्तम बना कि नहीं बना? ये बता दो मुझे। हैं? अत्युत्तम गलत है। हैं? हद कर दी, हद कर दी है। बिल्कुल कतई शर्म नहीं रही होगी। शर्म आई? अब तो आ गई होगी। तो देखो, इसको कहते हैं चुल्लू। इतना सा होता है चुल्लू, इतना ही होता है चुल्लू। इसमें पानी भरो और डूब मरो। तो मैं संधि पढ़ाने के बाद भी शब्द नहीं जोड़ पा रहे हो, तो चुल्लू है चुल्लू। ठीक है, आओ। और देखो, मैं कह सकता हूं आ जानू, जानते हो आ जानू? वो जानू मत समझ लेना, आ जानू यानी जिनकी क्या होते हैं, घुटने पर्यंत तक बाएं हो। तो मैं अब शब्द लिखूं डायरेक्ट, आ जानू। मैं और कह सकता हूं आ जन्म, आ जन्म। ठीक है। मैं आमरण, आमरण यानी मरण तक। ठीक है, आमरण। ठीक है। मैं आजीवन, मैं आजीवन आपका आभारी रहूंगा, आजीवन। ठीक है। तो आप देख पा रहे इसमें आ रहा है, आ रहा है। दुस हो। ठीक है। दुस्तर, अनुक्रम, मैं शब्द दे रहा हूं, दुस्तर, अनुक्रम, अनुक्रम, अनु, अनुसार। ठीक है। और देखो, और बताओ, बताओ। आमरण हो गया, अनशन हो गया, आजन्म। सर आपने गलत लिखा है, रागिनी। क्या लिख दिया मैंने? अत्युत्तम। अच्छा, ये गलत था, ये गलत था। ठीक है, ठीक है, ठीक है। कोई ना, मुझे लगा कि आप इस पर परेशान हो। त और य, अति उत्तम। ठीक है। सर अव्यय और उपसर्ग के अंतर को कैसे पहचानेंगे? ये आपका टॉपिक है ही नहीं, ये आपका टॉपिक है ही नहीं। ठीक है, ये आपका टॉपिक है ही नहीं। आप ये बस ये पहचान लो कि जिसमें आप देख पा रहे हैं, मैंने जो भी आपको पहचान बताई, पहचानने की दृष्टि से आपका आता है। ठीक है। और देखेंगे हम, अनु लिया, अनुक्रम ले लिया, अनुसार ले लिया, अनुदिन कह दूं मैं, अनुदिन कह दूं मैं। ठीक है। इसका समास विग्रह आप खुद करना। अनुदान कह दूं मैं, अनुदान। और बताओ शब्द। मैं अनुसार, अनुसार आ गया। और बताओ। हाँ, मैं उनकी प्रतीक्षा करता हूं, प्रतिधन इच्छा। तो शब्द हमारा प्रतीक्षा बनता है, लेकिन आप प्रतीक्षा मत कहो, आप मुझे बताओ प्रतिघात। जो घात के बदले घात करता है, उसको बोलते हैं घात के बदले घात। प्रतिदिन, प्रत्यक्ष, प्रतिदिन, प्रत्यक्ष यानी अक्षी के जो समक्ष है, अक्षी के जो सामने है, प्रत्यक्ष कहते हैं। हाँ, अभी देखो, रुको तो सही गुरुदेव, आज बहुत कम समझ आ रहा है। शनि यादव भाई, एक बार कोशिश करना, बिल्कुल आएगा। ठीक है, बिल्कुल आएगा।
राहुल कुमार भारद्वाज, कोई दिक्कत नहीं भाई। जो सुनता है ना वो ही अच्छा स्टूडेंट बनता है। कहते हैं ना जो कोरा कागज बन के आता है। हो सकता है, ठीक है, मैंने इस पर ध्यान नहीं दिया। अत्युत्तम, मुझे लगा कि यहाँ गलती है क्योंकि यहाँ ही भ्रम हो सकता है आपको। अत्य धन उत्तम, मुझे लगा यहाँ आपने संधि नहीं की है और आप इस तरीके से शब्द को ले रही हो। ठीक है, रागिनी नाम था गुड़िया का, क्या नाम था, मैंने बिना बात के सुना दिया, माफी चाहूंगा दीदी अगर मैंने कुछ गलत कह दिया हो। आप मेरे शब्दों से आपको आहत हुआ है तो ठीक है। और देखो, मैं कहूं, सम उपसर्ग नहीं लिया ना हमने, सम उपसर्ग नहीं लिया, प्रति सम नहीं लिया। ठीक है, जैसे मैं कहूंगा दर ले लो, दर हकीकत, समज्ञ ले लूं मैं शब्द आपका, समज्ञ, दर हकीकत, दर हकीकत, हकीकत, दरअसल बात ऐसी है, दरअसल यानी असल में, दरअसल, तो आप कह सकते हैं कि दर लगा हुआ है और कौन सा समास हो जाएगा, अव्ययी भाव समास हो जाएगा। ठीक है, अव्ययी भाव समास हो जाएगा। और देखें जिसमें पहला पद अव्यय हो, दूसरी चीज मैंने क्या कहा, जिसमें पहला पद क्या हो, पहला पद अव्यय हो, अव्यय। ठीक है, देखें पहला पद अव्यय, जैसे अव्यय बताओ, कुछ कुछ अव्यय बताओ मुझे, है पहला पद अव्यय हो, जैसे उपकरण, उपकरण, तो उप आपका उपसर्ग की तरह भी कार्य करता है। उपकरण यानी बिना किसके, बिना करण के। जैसे मैं अनजाने ले लूं, अनजाने, मुझसे ये अनजाने में कार्य हो गया। ठीक है, अना जाने क्यों लिख रहा हूं, अनजाने, मुझसे अनजाने में हो गया। अनजाने क्या आ जाएगा, यानी बिना जाने ही हो गया। ठीक है, क्या बिना जाने ही हो गया। मैं कहूं बेमतलब तुम, बेमतलब मुझे डांट दिया, बेमतलब, बिना मतलब के, बे का अर्थ क्या है, बिना मतलब के, यानी बे का हम क्या लिखेंगे, अर्थ लिखेंगे। ठीक है, ठीक है ना, बेवजह आपने मुझे डांट दिया, बेवजह। ठीक है, और देखो तो इनमें क्या है, आप देख पा रहे हैं पहला पद अव्यय हो, तथागति, तथागति। ठीक है, तो पहला पद जिनमें अव्यय आ रहा है, संपदा समस्या दर, दर बदर आ जाएगा, दर बदर, उपहास, अनहोनी, बिल्कुल ठीक है, यथाशक्ति, बिल्कुल ठीक है। और देख लो, अरे कुछ ना समझ होते हैं, ना समझ, कैसे, ना समझ। और देखो शब्द बहुत से आते हैं शब्द, भरपेट, उसने भरपेट खाया, भरपेट, यथाशीघ्र, यथाशीघ्र, यथाक्रम, यथाशक्ति, कैसे, यथाशक्ति। तो आप देख पा रहे, मैंने बताया है यथा, तथा, यावत, तावत। ठीक है, यथाशीघ्र, यथा समय, आप कक्षा में आइए, जो समय है उस समय पर, यथा समय, इसका समास विग्रह कैसे होगा, समास विग्रह कैसे होगा, यानी जो समय निर्धारित है उस समय। ठीक है, ठीक है ना, तो दूसरा पद अव्यय हो जाए, और दूसरा पद जब हमारा अव्यय हो गया, कौन सा, पहला पद अव्यय होगा। अब और बात करें तीसरे की, जो मैंने क्या कहा था आपसे, दूसरा पद क्या हो जाएगा, दूसरा पद अव्यय भी हो, अव्यय या उपसर्ग हो या उपसर्ग हो, वहां भी हमारा क्या हो जाएगा, अव्ययी भाव समास हो जाएगा। जैसे कुछ मैं आपको उदाहरण देता हूं, आप याद करना है इनको। जैसे मैं कहूं अवसर अनुसार, अवसर, अवसर, ठीक है, अवसरानुसार। ठीक है, अवसरानुसार यानी अवसर के अनुसार, निर्देशानुसार, निर्देशानुसार यानी निर्देश के अनुसार। देख पा रहे हैं आप, जिसमें क्या है, दूसरा पद अव्यय हो या उपसर्ग हो। मैं कहूंगा हितार्थ, हितार्थ, लाभार्थ। ठीक है, क्या, हितार्थ, लाभार्थ, कि सेवार्थ। अगर सेवार्थ शब्द आ जाए थोड़ा सा टफ बन सकता है आपका पेपर, इसलिए। ठीक है, उपरांत, ध्यान पूर्वक, मैं कहूं पूर्वक शब्द आ गया, ध्यान पूर्वक। ठीक है, ठीक है ना, विवाह उपरांत,
विवाह के उपरांत यानी विवाह के बाद में, ठीक है, आप देख पा रहे हैं। और जहां मैंने आपको क्या बताया, पद की आवृत्ति हो जाए, जी भर, भर पीछे लगाए ना, जी भर, ठीक है, नित्य प्रति, नित्य प्रति, ठीक है ना, जी भर खाया उसने, मन भर खाया, मन भर, जी भर मन भर, एक ही बात है, जी और मन, ठीक है। सर आप ज्यादा गहराई में पढ़ा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं भाई, पढ़ लो, इस समास को पढ़ लो बस, बाकी मैं धीरे धीरे ही पढ़ाऊंगा। और ठीक है, उपरांत शब्द आ जाता है, जैसे विवाह उपरांत, मरणोपरांत, एक और आ गया मरणोपरांत, मरणोपरांत, ठीक है, मरने के उपरांत, ठीक है। और मैंने क्या कहा, चौथी बात कि पद की आवृत्ति हो जाए, क्या हो जाए, जहां पर पद की आवृत्ति हो, पद की आवृत्ति, ठीक है। तो पद की आवृत्ति, तुम दाने दाने के लिए तरस जाओगे, मैंने क्या कहा, दाने दाने, या दाने दाने पर लिखा है खाने वाले का नाम, यहां मैं घर घर खेली, यहां मैं घर घर घूमा, गांव गांव, गांव गांव, नगर नगर, नगर नगर, डगर डगर, गांव गांव, नगर नगर, डगर डगर। मैं कहूंगा आप कह सकते हैं संज्ञा शब्द की आवृत्ति हो रही है, जैसे उसने मैंने धड़ाधड़ थप्पड़ मार दिए, धड़ाधड़, धड़ के बाद धड़, उसने पटापट, पटापट, ये शब्द आ गया पटापट, तो आप देख पा रहे हैं, उसने हाथों हाथ, दिनों दिन, गली गली, बिल्कुल हाथों हाथ, मैं कहूं हाथों हाथ, गली गली, ठीक है, क्या हो गया, गली गली, ठीक है ना, ठीक है, ठीक है, चलें आगे बढ़े, धीरे धीरे, नगर नगर, शहर शहर, रातों रात, डॉक्टर डॉक्टर खेला, अरे भाई अमन वर्मा है, पटवारी साहब खेत खेत घूमे, हाँ बिल्कुल, सरासर, बिल्कुल ठीक है, रातों रात, उसने टपाटप बूंदा बांधी, शिखा वर्मा, बिल्कुल ठीक है, कानों कान खबर खबर नहीं हुई, ठीक है, साल दर साल, सटासट, सर बहुत कम समझ में आ रहा है, कोमल दीदी आप एक बार फिर देखना, आप जब अभ्यास करोगे ना तब समझ में आएगा, सब समझ, तब और ज्यादा समझ में आ जाएगा आपके, ठीक है, ठीक है, फटाफट, बिल्कुल ठीक है, लक्ष्य दुबे आप बिल्कुल सही समझ रहे हो और उदाहरण भी अच्छे दे रहे हो, फटाफट, सटासट। तो हमने क्या पढ़ दिया, हमने अव्ययी भाव समास को जाना है और बड़े डीप तरीके से हमने अव्ययी भाव समास को समझा है, तो उम्मीद है आप अव्ययी भाव समास को समझ गए होंगे। और अब मैं शुरुआत करता हूं आपके, इसको समझ नहीं आ रहा है मास्टर जी, प्रत्युत्तर, गटागट ने गटागट पानी पी लिया, चलो अब हम चलते हैं आपके इस पर। अब हमारा जो दूसरा भेद है तत्पुरुष समास, तत् धन पुरुष, तो तत्पुरुष, तत्पुरुष समास, ठीक है, कौन सा पुरुष समास, तत्पुरुष, ठीक है। इस समास में, इस समास में उत्तर पद प्रधान होता है, उत्तर पद प्रधान होता है, इस समास में उत्तर पद प्रधान होता है। और क्या बात होती है इसकी समास की उत्तर पद प्रधान, या आप कह दो दूसरा पद प्रधान, ठीक है। यह समास कारक आधारित होता है, यह समास कारक आधारित होता है, कैसा होता है यह समास, कारक आधारित होता है, ठीक है, ठीक है। अभी कारक क्या होते हैं, किसी को पता हो कारक क्या चीज है,
तो संज्ञा या सर्वनाम का संबंध जो क्रिया से बताते हो, या संज्ञा या सर्वनाम का संबंध और किसी वाक्य के पदों से बताते हो, उनको हम कारक कहते हैं। जैसे मैंने एक शब्द लिया राजा, एक शब्द लिया मैंने राजपुत्र, राजपुत्र, ठीक है, राजपुत्र, तो आपने कह दिया यहां राजा का पुत्र, ठीक है, राजा का पुत्र है। तो आपने देखा राजा का पुत्र, तो ये का क्या है, यही कारक है। मैं कहता हूं मां ने भोजन पकाया, मां ने भोजन पकाया, ठीक है। मैं मोहित को, मैं मोहित को पढ़ाता हूं। मंत्री जी के द्वारा, या मैं कहूं मेरे द्वारा, मेरे द्वारा, या ये ऐसे लो, यह कार्य मेरे द्वारा, यह कार्य मेरे द्वारा हुआ है। देखो, ने, को, द्वारा, ये क्या है, यही वाक्य के अंदर कारक है, ठीक है। क्या है ये, कारक है। तो ये का क्या है, कारक है। ने क्या है, कारक है। द्वारा क्या है, कारक है। तो आप देखेंगे इस समास में, इस समास में दोनों पदों के मध्य, दोनों पदों के मध्य कोई न कोई, कोई न कोई कारक चिन्ह जरूर आता है, जरूर आता है, ठीक है। इस समास में कोई ना कोई कारक चिन्ह जरूर आता है, ठीक है। अब कारक चिन्ह कौन से आ जाएंगे, ये भी तो बात है। तो वैसे तो कारक, ठीक है, अब कारक कोई ना कोई कारक चिन्ह आता है। अब कारक चिन्ह कितने आएंगे, बात तो ये भी आती है भाई, है। कारक चिन्ह और भी कितने कारक चिन्ह आ सकते हैं, कौन से कारक चिन्ह आ सकते हैं। वैसे तो गुरुजी कारक के भेद कितने होते हैं, तो कारक, ठीक है, हमारे वैसे कारक कितने होते हैं, कारक होते हैं हमारे 8। लेकिन लेकिन तत्पुरुष समास में, तत्पुरुष समास में तत्पुरुष समास में 6 कारकों का प्रयोग होता है, ठीक है। इसीलिए इसको क्या कहते हैं, कारक आधारित समास, ठीक है। तो कौन सा कारक हो जाएगा, मैं 8 कारकों को लिखूंगा, ठीक है। तो कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से संबंध अधिकरण और संबोधन कितने हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8। देखो, तो हम इसमें इसको छोड़ देते हैं, इसको छोड़ देते हैं, और संबोधन को छोड़ देते हैं, ठीक है। बाकी सब क्या आते हैं, दोनों पदों के मध्य कारक चिन्ह आएंगे। तो कर्ता ने कर्म को करण से या के द्वारा, करण से या के द्वारा संप्रदान के लिए, संप्रदान के लिए या को आ जाएगा। अपादान से, यहां अलगाव का भाव होता है,
अलग होने का, ठीक है। संबंध का, की, के, ठीक है। अधिकरण, यहाँ क्रिया के आधार का जब पता पड़ता है, मैं, पर, ठीक है। तो ये दोनों दोनों के मध्य, क्या, दोनों पदों के मध्य आपको ये कारक चिन्ह लगे दिखेंगे जब हम क्या करते हैं, जब हम करते हैं समास विग्रह। सर आपकी संधि की प्रैक्टिस क्लास थी, वो यूट्यूब पर मिल जाएगी क्या, प्लीज बताएं। क्यों नहीं मिलेगी? यूट्यूब पर नहीं मिलती है तो आप अपने टेलीग्राम ग्रुप में मेरे द्वारा शेयर की गई है, आप वहां से पढ़ लेना, ठीक है। कर्ता तत्पुरुष समास है। अच्छा, कर्ता तत्पुरुष समास कहां से हो जाए? कर्ता तत्पुरुष समास तो होता ही नहीं है, ठीक है। तो आप कह सकते हैं कर्म तत्पुरुष, करण अब आप यहां कह सकते हैं तो तत्पुरुष समास के भेद कितने हो जाएंगे कारक के आधार पर? तो आप कहेंगे 6। कौन से कौन से? कर्म तत्पुरुष, कौन से कर्म तत्पुरुष, ठीक है, करण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, ठीक है, अपादान तत्पुरुष, ठीक है, संबंध तत्पुरुष, और आपका अधिकरण तत्पुरुष। और कल जो हम पढ़ेंगे कर्म तत्पुरुष से शुरुआत करेंगे। आज के लिए इतना ही काफी है, ठीक है, ठीक है ना। तो मुझे बताएंगे कि आज आपको समास पढ़कर कैसा लगा। उम्मीद है आपको आनंद जरूर आया होगा, और जिनको समझ में नहीं आया है वो एक बार और कोशिश करना समझने की, ठीक है। और बिल्कुल कोशिश करना, जरूर समझ में आ जाएगा। मैंने सरल से सरल तरीका खोजा है आपको इसको समझाने का। जब आप प्रैक्टिस करोगे, क्या, इसको जब आप प्रैक्टिस करोगे तब आपको सारी चीजें समझ आ जाएंगी, कंठस्थ हो जाएंगी, ठीक है। बस जाते जाते आपको कुछ सुनाना चाहूंगा प्रतिदिन की भांति, ठीक है। तो सुनना और फिर बताना कि हकीकत कहूं तो तुझे ख्वाब लगता है, हकीकत कहूं तो तुझे ख्वाब लगता है, शिकायत करूं तो तुझे मजाक लगता है, इतनी शिद्दत से याद करता हूं मैं तुझे, इतनी शिद्दत से याद करता हूं मैं तुझे, लेकिन तुझे ये सब इत्तेफाक लगता है। तो प्यारे साथियों, बस यहीं तक रखते हैं आज की इस कक्षा को। उम्मीद है आपको आनंद आया होगा, और कल हम इस कक्षा को आगे बढ़ा रहे होंगे, कर्म तत्पुरुष से शुरुआत करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।